नमस्कार दोस्तों, कैरियर विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे लिंग की। कल हम चर्चा कर रहे थे लिंग की। लिंग को मैंने अंग्रेजी में कहा था जेंडर, ठीक है। और लिंग का हमने शाब्दिक अर्थ की बात करी थी कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निशान, चिन्ह या फिर पहचान। कोई ना कोई निशानी होती है, कोई ना कोई चिन्ह होता है या कोई ना कोई पहचान होती है। इस पर हम चर्चा कर चुके थे। मैंने बताया था लिंग की बात कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। यहाँ तक भी चर्चा हो चुकी थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था विकारी शब्द कितने होते हैं, 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर इनसे पुरुष जाति के होने का बोध होता तो पुल्लिंग और स्त्री जाति के होने का बोध होता तो स्त्रीलिंग। फिर हम थोड़ा सा और आगे चले थे। हमने जाना था पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान, और पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान में हमने कुछ प्रत्यय जोड़े थे। प्रत्यय कौन कौन से, त्रै, त्वय, जय, ख, अन, एरा, इन प्रकार के प्रत्यय जोड़ करके हमने पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान की थी। ठीक बात है। इसके अलावा हमने देशों के नाम, जितने भी देश हैं उनके नाम, उनके अलावा पर्वतों के नाम, उनके अलावा अनाजों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, इन पे हम 8-10 पॉइंटों पर चर्चा कर चुके थे, ठीक है। और कुछ अपवाद बताए थे, उन अपवादों का आपको विशेषकर क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे नंबर वाले पॉइंट की ओर, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, 10 नंबर का पॉइंट लास्ट जो था वो द्रव्य पदार्थों के नाम, ऐसा हम पढ़ चुके थे, ठीक है। 11वां नंबर पॉइंट है, उस पर हम चर्चा करते हैं रत्नों के नाम। भाई रत्नों के नाम से तात्पर्य क्या है, जितने भी रत्न हैं वे सारे के सारे रत्न अपने आप में पुल्लिंग हैं। सारे के सारे रत्न अपने आप में क्या है, पुल्लिंग हैं। आप कहो सर कैसे, मैंने आपको एक बात कही थी कि जब आपके सामने का 4 प्रकार के शब्द आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर कैसे याद करें। तो आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाना। क्या बनाना है, वाक्य। और वाक्य कैसा बनाना है, बिल्कुल सिंपल। उसमें कारक चिन्हों का आप प्रयोग मत करना, करें तो सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि आपको पता है जैसे ही कारक चिन्ह लगता है वैसे ही क्रिया उसके अगले पद के लिंग और वचन के अनुसार हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मोती, मोती पहना जाता है। बताइए मोती पुल्लिंग कैसे, तो आप कहोगे सर मोती पहना जाता है। पन्ना पहना जाता है, हीरा पहना जाता है, नीलम धारण किया जाता है, पहना जाता है, पुखराज पहना जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने कर दिया आदि। सर कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने कर दिया आदि, हम बात वाली बात समझ गए। लेकिन अपवाद में क्या, मणि। तो मणि क्या होती है, धारण की जाती है। मणि क्या होती है, धारण की जाती है। अब देखिए मोती पहना, मणि पहनी या धारण की, तो वाक्य बना के देखेंगे। जब तक वाक्य नहीं बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि भाई इसको हम स्त्रीलिंग में रखें या पुल्लिंग में, क्योंकि सारी की सारी चीजें तो हमें परीक्षा में याद नहीं रहती है। तो इसका एक ही उपाय हमको क्या बनाना, वाक्य। एक लाल आता है, लाल भी एक मुद्रा का प्रचलन के रूप में प्रचलित था पुराने समय में। ये भी क्या होता है, लाल भी ली जाती है, लाल भी ली जाती है, ठीक है, या लाल भी पहनी जाती है। एक लाल नुमा पत्थर होता है, उसको भी किसमें माना गया है, स्त्रीलिंग में ही माना गया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, ठीक बात है। जैसे कि मैंने कहा अभी आपको कि अगर हम बात करें, मैं 4 शब्द लिखता हूं। एक तो लिखा मैंने, देखो संविधान, ठीक है, एक संविधान। एक लिखा मैंने संगठन, और एक लिखा मैंने सिंदूर, ठीक है। क्या लिखा, और एक को लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, बताइए संसद। चलो मान लीजिए क्या लिखा मैंने, संसद। ये 4 मैंने शब्द लिखे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और मैंने सिंपल सा प्रश्न पूछा कि बताइए इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, मैंने सिंपल सी बात है, इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द क्या पूछा है, स्त्रीलिंग है। अब भाई आप कैसे याद करोगे, याद तो कर नहीं सकते, इतने सारे शब्द है, याद नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाक्य बनाना पड़ेगा, मैंने कहा। और वाक्य भी सिंपल सा, बिना कारक चिन्ह की। जैसे संविधान बनाया, संविधान रचा, तो यह संविधान रचित ही नहीं हो सकता, संविधान रचा होता है, यानी संविधान क्या है, पुल्लिंग है। संगठन बनाया या बनाई,
आप लोगों ने संगठन तो बनाया जाता है, तो संगठन क्या है, पुल्लिंग है। सिंदूर, सिंदूर शब्द आ गया, सिंदूर लगाया है, लगाई, आपने कहा नहीं सिंदूर लगाया, सिंदूर क्या है, पुल्लिंग है। अच्छा संसद, संसद बनाई है, बनाया, तो आप संसद बनाई, संसद गठित की, संसद का ठीक है, संसद गठित की। अब संसद बनाई, जैसे संसद बनाई तो आपने कहा हाँ ये शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है। देखो याद कुछ भी नहीं करा हमने, रटा हमने कुछ भी नहीं, हमने हर बात को क्या करा है, समझा है। तो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझने के लिए आपको सिंपल सा वाक्य, जब आपको नहीं याद हो तो आप एक सिंपल सा वाक्य बनाना बिना कारक चिन्हों के। सिंपल सा संविधान बनाया, संगठन बनाया, सिंदूर लगाया, संसद बनाई, तो संसद बनाई जाती है। संसद शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है, ना कि पुल्लिंग है। बाकी जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द अपने आप में क्या है, ये सभी शब्द अपने आप में पुल्लिंग है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं बार बार कहूँगा इस प्रकार की प्रश्न आते रहेंगे। अब देखिए तो क्लियर हो गई यार ये बात। 12 नंबर पे चलते हैं, वर्णमाला के वर्ण। मैं बताना चाहूँगा जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग हैं। अपवाद जो है उनको छोड़ करके। तो कितने वर्ण हैं, 44 टोटल वर्ण हैं। मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं। तो वर्णमाला के मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, स्वर एवं सभी व्यंजन, स्वर एवं सभी व्यंजन। टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल थे 44, लेकिन इसमें अपवाद कितने निकाल दिए, 3। कौन कौन से, ए, ई और री। मतलब स्वरों के अंदर व्यंजन तो सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग ही है, लेकिन इन अक्षरों की बात करें तो स्वरों में केवल 3 स्वर है। वो 3 स्वर कौन कौन से हैं, पहला है ई, दूसरा भी ई और तीसरा क्या है, री। अगर इन 3 स्वरों को छोड़ दे तो इन 3 स्वरों को हमने किस में लिखा गया है, इन 3 स्वरों को हमने स्त्रीलिंग में डाला है। किस में डाला है, स्त्रीलिंग में। मैंने बताया था हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं, वहाँ पे निर्जीव चीज़ों की चर्चा होती है, निर्जीव चीज़ों को न्यूट्रल में डाला गया है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वाक्य बना के देखना है, जैसा वाक्य बनाते समय अगर वो पुल्लिंग को इंडिकेट कर रहा है तो पुल्लिंग बनेगा, और स्त्रीलिंग को इंडिकेट कर रहा है तो स्त्रीलिंग बनाया जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। समुद्रों के नाम, ठीक है। देखिए समुद्रों के नाम ध्यान करना, जितने भी समुद्र है, जितने भी समुद्र है, सभी समुद्र अपने आप में क्या है बताइए, पुल्लिंग। जितने भी समुद्र है, समुद्र अपने आप में क्या है, पुल्लिंग। ठीक है, समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम में देखिए पहले हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। एक शब्द लिख सकता हूं, बताइए क्या, लाल सागर। ठीक है, डेड डैश करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आदि। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात समझ में आ गई। लाल सागर ये भी अपने आप में क्या है, ये शब्द भी अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे कोई अपवाद नजर नहीं आ रहा है, हमें पता चला जितने भी शब्द है सारे के सारे शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। यानी जितने भी समुद्रों के नाम है, जितने भी समुद्र है, सारे समुद्र अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 14 नंबर पे क्या लिखा है, समय सूचक नाम। भाई समय सूचक नाम का मतलब क्या हो गया, समय की सूचना देने वाले नाम, जो कि किसके दर्शाए, जो कि समय को दर्शाए, जो कि किसको दर्शाए, जो कि किसको दर्शाए, समय को दर्शाए। जैसे क्षण, तो आप बोले क्षण सर पुल्लिंग कैसे, मैंने कहा क्षण बीता। देखो क्षण बीता या बीती, क्षण बीता तो पता चला हाँ या। क्षण तो अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है, क्षण बीता। सेकंड बीता, सेकंड अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हम बात करें सेकंड बीता। मिनट बीता या बीती, घंटा बीता, दिन बीता, बहुत सिंपल तरीके समझा। सप्ताह बीता, पक्ष 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है, मैंने आपको बताया था हिंदी जब संविधान सभा में बहस चल रही थी तो 11 सितंबर से 14 सितंबर तक 4 दिन तक बहस चली, और पखवाड़ा बनाया था 14 सितंबर से 28 सितंबर के बीच के अंदर। ठीक है, 15 दिन का पखवाड़ा बनाया था, हिंदी पखवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, महा बीता, वर्ष बीता, हमने एक और शब्द लिखा वर्ष, वर्ष भी क्या है, बीता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शब्द वर्ष बीता, सीखे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने लिख दिया आदि, कोई दिक्कत नहीं है। आदि के बाद हम रात, बताइए बीता है बीती, रात बीती।
सायम, इसे क्या पढ़ते हैं? सायम। एक बात ध्यान कर लेना, जहां से ए के बाद हमने क्या लगाया? इसे बिंदी, ठीक है, तो इसको म पढ़ते हैं। जहां पे भी नेक्स्ट वाले वर्ण में कोई वर्ण नजर नहीं आ रहा, व के बाद कोई वर्ण नजर आ रहा क्या? नहीं। अगर व के ऊपर बिंदी है, मतलब कोई से वर्ण है, उसे बिंदी है, आगे कोई वर्ण नहीं है, तो उसका उच्चारण सदैव क्या होगा? म के रूप में, ठीक है। किसके रूप में? म के रूप में, ठीक है। तो एवं सायं, इसको पढ़ते हैं सायं। मैं साफ साफ लिख रहा हूं, पढ़ना हो तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं। बताइए क्या? सायं। लिखने का तरीका, उच्चारण करने का तरीका भी आना। बच्चे इसको साए साए पढ़ते हैं, साए नहीं होती है। साए तो क्या होती है? ये हवा कैसे चल रही है? हवा चल रही है साए साए, ठीक है। तो साए तो इस प्रकार का होता है, साए तो इस प्रकार का होता है, सायं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संध्या हुई, सुबह हुई, दोपहर हुई, ठीक है। शताब्दी, ये भी अपवाद में लिख, शताब्दी बीती, शताब्दी बीता, शताब्दी बीती। अब्दी, अब्दी यानी क्या होता है? वर्ष। अब्द बादल का ही पर्यायवाची होता है, बाद में दिखाएंगे आपको। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, साफ साफ नजर आ रहा है। हमें रटना बिल्कुल भी नहीं, हमें क्या बनाना? वाक्य बना बना के देखना। बार बार कह रहा हूँ, आपके सामने 4 प्रकार के शब्द आए, जिससे अभी मैंने लिखा संविधान, संगठन, संसद, सिंदूर, तो हमने क्या करा? वाक्य बना के देखा। उसी प्रकार वाक्य बना के देखना है, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। देवताओं के नाम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वैसे ही देखिए, संस्कृत जब कभी आप पढ़ेंगे तो कई देवताओं को स्त्रीलिंग में डाला गया है ना, और कई देवताओं को पुल्लिंग बताया गया है। लेकिन हम संस्कृत तो पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा में जितने भी देवता हैं हिंदी के नामों में, वे सारे के सारे अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है। और देवियां अपने आप में क्या है? स्त्रीलिंग है। यहाँ पे केवल क्या लिखा? देवताओं के नाम। सारे के सारे देवता अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है। इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, शिव, है ना। शिव तो अपने आप में वैसे ही पुल्लिंग है। वरुण, वरुण में गांठ नहीं आएगी। मैंने कल आपको बताया था करुण, वरुण, तरुण, ठीक है। वायु के देवता वरुण, गांठ नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आदि लिख दिया, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आदि। आगे हम चलते हैं। देखिए 16 नंबर पे क्या लिखा? द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? ये द्वंद्व, ठीक है, इस प्रकार द्वंद्व लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार रूप देखने को मिलेगा। आधा द है, फिर पूरा वह है, फिर आधा द है, फिर पूरा वह है, ठीक है। तो द्वंद्व लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं इसको वापस लिख रहा हूं थोड़ा सा। द्वंद्व, आप चाहोगे तो मैंने एक बात, जब रे के 4 रूप बताए थे कि रे को 4 तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक है। याद आ रहा होगा आपको वर्णमाला में, जब आपने पढ़ा होगा मुझसे, कि एक तो रे का ये वाला रूप है, एक रे का ये वाला रूप है, एक रे का ये वाला रूप है, एक रे का ये वाला रूप है। तो मैंने बताया था आपको, इस वाले रूप के अंदर जो वर्ण नीचे की ओर लगते हुए सदैव अपने आप में पूरे होते हैं। तो द के अंदर क्या जुड़ा हुआ? वह, तो द आधा है, वह क्या है? पूरा है। फिर द्वंद्व, द्वंद्व, ठीक है। फिर द आधा, फिर वह क्या है? पूरा है। बिंदी किसके ऊपर लग रही है? इसके ऊपर। आप चाहो तो द्वंद्व को ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वंद्व, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वह बिंदी है, उसके बाद वाले वर्ण की पंचमा अक्षर है। दे का पंचमा अक्षर क्या है? न, त, थ, द, ध, न। ये सारी बातें आपको पता है पहले से ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे और भी जब आप मेरी अगली क्लास से अटेंड करेंगे, जब पूरा कोर्स हो जाएगा एक बार, तब आप पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से 12 वीडियो को देखें तो पता चलेगा कि हमें ये वाली बात पहले से बताई जा चुकी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? द्वंद्व समासों के साथ। द्वंद्व समास जो क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद अपने आप में प्रधान होते हैं। जब समास का कंपाउंड्स का टॉपिक चलेगा तब हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास होता क्या है। यहाँ पे शब्द आ गया द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या? जहाँ दोनों पद क्या है? प्रधान है। जहाँ दोनों पद क्या है? प्रधान है, ठीक है। जैसे शिव के बिना पार्वती नहीं हो सकती है, पार्वती के बिना शिव नहीं हो सकता। अभी तो आपको केवल इतना समझना है, जहां दोनों पद अपने आप में क्या हो? प्रधान हो। तो अगर द्वंद्व समाज के शब्द आ जाए तो द्वंद्व समाज के शब्द सदैव क्या माने गए हैं? पुल्लिंग माने गए हैं। यदि द्वंद्व समास के शब्द आ जाए तो द्वंद्व समास के शब्द सदैव अपने आप में क्या माने गए हैं? बताइए, पुल्लिंग माने गए हैं। क्लियर? आप बोलो सर कैसे? ये सीताराम लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ बताइए? सीताराम। दोनों में योजक चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसका विग्रह करूँ, समास विग्रह करूँ, तो बताइए क्या बनेगा? समास विग्रह
सीता और राम, क्या समास विग्रह होगा बताइए? सीता और राम। ठीक है, क्लियर हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीता और राम। अब आप बोलो सर सीता और राम अपने आप में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप कहेंगे भाई सदैव पुल्लिंग है। क्यों? मैं वाक्य बना के देखता हूं, बार बार एक ही बात का इलाज। क्या करना है? वाक्य बना के देखना है। सीता और राम बताइए घर गए या गई? बताओ। सीता राम घर गए। वाक्य में क्रिया जो है वो किसके अनुसार लग रही है? सीता और राम के अनुसार। अगर ध्यान कर लेना, अगर एक स्त्रीलिंग है, ये वाक्य शुद्धिकरण में भी आपको पढ़ाया जाएगा, अगर एक शब्द स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है तो सदैव क्या माना जाएगा? पुल्लिंग ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीता राम गए या घर गए, घर गई नहीं होगा। ठीक है, भले शब्दों को बदल दो, राम और सीता घर गए, सदैव क्या रहेगा? पुल्लिंग। यहीं पे राधा और कृष्ण आए, राधा और कृष्ण आए, आई नहीं आएगा। शिव और पार्वती आए, आई नहीं आएगा। नर नारी आए, आई नहीं आएगा। राजा रानी घूमने गए, तो राजा और रानी समास विग्रह में और लगेगा, राजा और रानी घूमने गए। तो आपको अभी इतनी सी बात ध्यान करनी है, बार बार कह रहा हूँ वाली बातें, सारी बातें आपको बार बार देखने को मिलेगी। हिंदी में एक का दूसरे से क्या है? रिलेशन है। ठीक है, जब तक हम पूरा का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, ठीक है, वो शब्दों के प्रकार पूरा का पूरा था वो नहीं समझेंगे, तब तक हमें हिंदी पे कमांड हासिल नहीं होगी। तो राजा और रानी गए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। आदि कर देते हैं, यहाँ पे आदि क्यों लिख देते हैं, यहाँ पे ETC कर देते हैं। ठीक बात है, तो हमने यहाँ पे समझा दिया, अगर एक स्त्रीलिंग हो और एक क्या हो? पुल्लिंग हो, तो सदैव क्या माना गया है? सदैव उसे पुल्लिंग ही माना गया है। कुछ शब्द और है, 16 नंबर हो गया। चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। एक शब्द था क्रियार्थक संज्ञा। सबसे पहले दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्रियार्थक संज्ञा ये क्या होती है? ये क्या होती है? देखिए, कभी आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, जब भी कभी आपकी क्लास कभी लगे ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी, तो इंग्लिश में एक टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं जेरेंड। क्या बोलते हैं? जेरेंड। क्या होता है जेरेंड? इसके विषय में चर्चा कर रहा हूं। ये क्रिया ही है। जब नाउन, जब वर्ब किसका काम करें, जब साफ साफ लिख रहा हूं मैं, जब वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जब क्रिया नाउन बन जाए, क्या बन जाए? नाउन बन जाए। जब क्रिया क्या बन जाए? नाउन। आपने कहा सा क्रिया नाउन बन जाए, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं एक अंग्रेजी में एक लाइन लिखता हूं कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, सॉरी, ठीक है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। आपने बोला इसका हिंदी मीन्स क्या है? घूमना। इज है, गुड अच्छा, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब क्या हो गया भैया? अब एक व्यायाम, घूमना एक अच्छा क्या है? बोलो, व्यायाम है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, समझा रहा हूं। तो ये घूमना सर क्या है? तो घूमना यहाँ पे क्या काम कर रहा है? कर्ता का। किसका काम कर रहा है? कर्ता का, क्योंकि वाक्य में कर्ता होना जरूरी है। कर्ता नहीं होगा तो वाक्य नहीं बनेगा। कर्ता और क्रिया से क्या बनता है? वाक्य। तो आप बोले सर घूमना तो क्रिया होती है, तो आपने यहाँ पे कर्ता कैसे बोल रहे? क्योंकि यहाँ पे क्रिया ही किसका काम कर रही है? कर्ता का। जब क्रिया ही किसका काम कर रही है? कर्ता का। बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे क्रिया ही किसका काम कर रही है? कर्ता का। क्योंकि क्रिया तो हमेशा क्या लगती है? शब्द के अंत में, और कर्ता हमेशा क्या होता है? शब्द के शुरुआत में। जब क्रिया ही नाउन का काम करने लग जाए, जब क्रिया ही किसका काम करने लग जाए? नाउन का काम करने लग जाए, तो वह अब नाउन नहीं रह करके उसे बोलते हैं जेरेंड। क्या बोलते हैं? जेरेंड। और हिंदी में हम बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्या बोलते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्रियार्थक संज्ञा से तात्पर्य क्या है? जब क्रिया ना हो करके किसका काम करे? संज्ञा का काम। संज्ञा को नाउन कहते हैं। जब क्रिया संज्ञा का काम करने लग जाती है तो उसे कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। जैसे कि मैंने हिंदी में लिखा टहलना, टहलना,
लेना स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक है, ठीक है, वर्धन भी आता है, स्वास्थ्यवर्धक है। बताइए, मैंने कहा टहलना स्वास्थ्यवर्धक है, वही घूमने वाली बात हो रही है। आपने कहा भाई टहलना क्या है, तो आप बोलेंगे इसे टहलना यहाँ पे क्या है, क्रियार्थक संज्ञा। क्या है, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक बात है। तो मैंने अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। जब क्रिया नाउन का काम करने लग जाए, यानी जब क्रिया न रह करके संज्ञा का काम करने लग जाए, नाउन का काम करने लग जाए, तो वह क्रिया न होकर क्या बन जाती है, क्रियार्थक संज्ञा। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा क्रियार्थक संज्ञा, यानी अगर वाक्य आएगा तो वाक्य में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिया संज्ञा का काम नहीं करके, नाउन का काम नहीं करके किसका कर रही है, क्रियार्थक संज्ञा मतलब जेरेंड का काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्रियार्थक संज्ञा एवं जिस शब्द के अंत में क्या हो, जिस शब्द के अंत में ना शब्दांश लगा हो, मतलब जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आप सिंपल सी बात अगर कहना चाहे, क्योंकि एक बार प्रश्न आ चुका था, टहलना स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो टहलना क्या है, क्रिया है। क्योंकि अभी जब आप क्रिया का टॉपिक मुझसे पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कि धातु रूपों के साथ ना शब्दांश जोड़ देने से क्या बन जाती है, हिंदी की सामान्य क्रिया, है ना। जैसे आ, जा, खा, पी, ये सारे धातु रूप है। आ के साथ ना जोड़ो तो क्या बनेगा, आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, लेटना, रोना, धोना, सारी की सारी क्या बन गई है, क्रिया बन गई है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा। ओके, यहाँ पे बात समझ में आ गई। अगर ये बात नहीं भी समझ में आई हो तो भी आप एक बात ये ध्यान करें, जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी की सारी क्रियाएं अपने आप में क्या होती है, पुल्लिंग होती है। जैसे टहलना, लिखना, पढ़ना, गिरना और उठना। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, पुल्लिंग है। जितनी भी क्रिया होती है उन क्रियाओं के अंत में अगर क्या आ जाए ना शब्दांश, तो वह सारी की सारी अपने आप में क्या कहलाती है, पुल्लिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए 18 नंबर पे हम चलते हैं। ये बात कोई ज़्यादा खास वाली बात नहीं है, मैंने अंग्रेजी से क्यों बताई, क्योंकि जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ये वाला रूप आता है, तो इसको रिलेटेड करने की मैंने क्या की है, कोशिश की है। सभी पुस्तकों के नाम, जितनी भी पुस्तक है, जितने ग्रंथों के नाम भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ग्रंथ। ठीक है, पुस्तकों तात्पर्य क्या है, ग्रंथों के नाम, जितने भी ग्रंथ है सारे के सारे अपने आप में क्या, पुल्लिंग है। रामायण, महाभारत, मैं नाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, सारे के सारे। ठीक है, अपवाद में केवल गीता शब्द नाम से स्पष्ट है कि गीता शब्द स्त्रीलिंग को इंडिकेट, गीत में आ पढ़ते जुड़ा था, क्या बना, गीता आ पढ़ते इंडिकेट करता है किसको, स्त्रीलिंग को। तो ध्यान कर लेना, जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे अपने आप में क्या हैं, पुल्लिंग है। केवल एक अपवाद को छोड़ सकते हैं, बताइए कौन सी, गीता अपने आप में इंडिकेट की गई है किसको, स्त्रीलिंग को। बाकी सारे के सारे ग्रंथ अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिए लास्ट क्या लिखा हुआ है, 1-2 पॉइंट और लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ 19 नंबर पॉइंट, यदि बहुवचन बनाने में या बनाते समय, इसको सही कर देते हैं, बहुवचन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बनाने में संज्ञाओं का अंत्य का मतलब क्या होता है, अंत में, अंत्य का मतलब क्या होता है, अंत में। ठीक है, क्या होता है, अंत्य मतलब नीचे से जन्म लेने वाला। ठीक है, जो शूद्र के अंदर हो गया। ठीक है, तो अंत्य आ का ए हो जाए तो वह संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। कहने का तात्पर्य है, अगर आपके सामने शब्द लिखा हुआ ताला, क्या लिखा हुआ है, ताला। ठीक बात है, अब ताला शब्द में अंत किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। ताला शब्द का अंत किससे हो रहा है, बताइए, आ से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ से हो रहा है। लेकिन ताला का शब्द आ से हो रहा है, यानी इसका अंत्य क्या है, आ। अब इसका बहुवचन रूप बनाना है, ताला का क्या बनेगा, बताइए, ताले। क्या बनेगा, ताले। ठीक बात है, आपने एक वचन से क्या बना दिया, बहुवचन। फिर आपसे पूछा हुआ ताले शब्द अपना आप में स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो आप कहेंगे सब क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि ताला भी खोला जाता है और ताले भी खोले जाते हैं। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, ये नियम आपको किताबों में भी मिलेंगे, लेकिन उन नियमों को अगर हम रटेंगे तो हमको कितने याद रह जाएंगे,
नहीं रहेंगे याद, आज नहीं तो कल उनको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो इन 100 बातों की एक बात हम क्या कहेंगे कि हमको वाक्य में क्या करना है, प्रयोग करना है। जैसे जैसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे हमें ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगा कि स्त्रीलिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है। जैसे छाता, छाता क्या बना, छाते से, छाता स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। छाता शब्द अपने आप में क्या, छाता खोला जाता है, खोला जाता है, खोली जाती है, हाँ बोल, छाता क्या होता है, खोला जाता है। इसी प्रकार पहिया घुमाया जाता है, पहिया घुमा या घुमाया, पहिए घूमे या पहिया, बात तो एक ही है। ठीक है, कपड़ा का क्या बना, कपड़े, कपड़ा पहना या कपड़े पहने। गला दबाया, गला दबाया। ताला खोला, जूते पहने। कुत्ता तो अपना पुल्लिंग है, कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया बनेगा। कुत्ता का कुत्ते, कुत्ते भोके, कुत्ता भोका, बात तो एक ही है। यानी कहने का तात्पर्य है जिस शब्द का अंत आ से हो और यदि बहुवचन बनाते समय इसका आ का क्या हो जाए, ए, तो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। अगर यहाँ तक भी बात क्लियर नहीं है तो केवल एक ही बात आपको ध्यान करनी है, क्या बनाना है आपको, वाक्य। और वाक्य कैसा बनाना है, शुद्ध वाक्य बनाना है। जैसे वाक्य शुद्ध बनाएंगे ऑटोमेटिक आपको सारी बातें क्या हो जाएगी, क्लियर होने लग जाएगी। ठीक बात है। जैसे कि चलो मैं एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे एक बात छोड़ देते हैं। जैसे कि शब्द आया भवन, मैंने कहा भवन, बताइए भवन शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। और एक शब्द लिखता हूँ इमारत, एक शब्द लिखता हूँ बात, एक शब्द लिखता हूँ मैं वचन। मैं 4 शब्द आपके सामने लिख दिए और मैंने आपसे पूछा बता भवन स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप क्या बोलेंगे, भवन अपने आप में क्या है बताइए, पुल्लिंग। आप कहोगे क्यों, क्योंकि भवन बनाया जाता है, भवन बनाया जाता है। ठीक है। इमारत अपने आप में क्या है, बोलो स्त्रीलिंग, क्योंकि इमारत क्या होती है, बनाई जाती है। पर्यायवाची ध्यान कर लेना, एक आंख और एक नेत्र। नेत्र शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। नेत्र खोला, आंख खोली, पता चल गया आपको। तो इमारत क्या है, बोलो स्त्रीलिंग। भैया क्यों स्त्रीलिंग है, क्योंकि इमारत क्या होती है, बनाई जाती है। बात, बात हुआ या हुई, तो बात हुई, तो बात शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। वचन, वचन दिया या दिए, वचन। ठीक है। वचन क्या होती है, दिए जाते हैं। ठीक है। तो वचन अपने आप में क्या बन गए बताइए, पुल्लिंग। वचन दिया या वचन दिए, बात एक ही है। तो देखिए कई शब्द, जैसे हमने 4 शब्द आ गए तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हुआ। हमने केवल क्या किया, वाक्य में प्रयोग करके देखा। आप सब इच्छा, इच्छा स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आप कहें इच्छा सब स्त्रीलिंग। क्यों, इच्छा की जाती है, कामना की जाती है, वार्ता, वार्ता की जाती है। ठीक है। ठीक है। और टीका, टीका टिप्पणी करना। ठीक है। टीका टिप्पणी करना, बड़ा रूप, वृहद रूप धारण कर, टीका या टिप्पणी की। तो देखिए मैंने को रटा नहीं इनको, मैंने क्या कहा, इनका वाक्य परीक्षा शब्द आ जाए। मैंने कहा परीक्षा एक वचन है बहुवचन, वो एक वचन क्या, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो परीक्षा दी जाती है। परीक्षा अपने आप में क्या, स्त्रीलिंग है। 1 सेकंड लगा मुझे उत्तर देने में। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक ही बार में पता चल जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई है। ठीक है। लास्ट जो है शरीर के अंगों के नाम। ठीक है। हमारे शरीर के कौन कौन से अंग हैं जो कि पुल्लिंग को इंडिकेट करते हैं, और कौन कौन शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग को इंडिकेट करते हैं। क्योंकि जो पुल्लिंग को इंडिकेट नहीं करेगा उससे हम सेकंड हाउस में, सेकंड का मतलब किसमें रखेंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत उसको रखेंगे। ठीक है। देखिए कान, कान मरोड़ा, सर कान क्या है, पुल्लिंग। कान मरोड़ी नहीं होता, कान मरोड़ा। मुंह, मुंह दबाया। होंठ लपलपाए। पांव टूट गया। और टांग होती तो, टांग होती तो टूट गई। यानी पांव पुल्लिंग, टांग स्त्रीलिंग। पुरुष के लिए पांव, स्त्री के लिए क्या आती है, टांग। देख सकते हैं आप, है ना। और देखिए गाल, गाल बजाना, मुहावरा होता गाल बजाना, डींगे हाँकना। ज्यादा गाल बजा रहा है, कई बार सुना होगा आपने, मतलब लंबी लंबी फेंकने वाला, फेंकू आदमी, है ना। तो गाल बजाना। मस्तिष्क,
मस्तिष्क शून्य हो गया, पुल्लिंग। तालु मैंने बताया था, आपके दांत, दांत ये वाले ऊपर वाले दांत मान लो, दांत के जस्ट ऊपर क्या होता है, खुरदरापन, जिसे मुर्दा कहते हैं। इस खुरदरेपन के जस्ट ऊपर जो चिकना वाला हिस्सा है, जैसे कभी आप चाय पीते हैं तो जीभ जल जाती, चाय गर्म है तो आप बोले जीभ जल गई, जीभ नहीं जली, जीभ के साथ साथ ऊपर वाला जो हिस्सा है जो चिकना है उसमें मुंह परत छा जाती है, जो परत बाद में हट जाती है ना, तो चिकने वाला हिस्सा उसे बोलते तालु। मैंने आपको बताया पीछे तक भी तालु कहलाता है और आगे वाला भी तालु है, चिकना वाला हिस्सा। बाल, बाल काटे या काटा, काटी, बाल काटे, अंगूठा दबाया, मुक्का मारा, नाखून काटे, बहुत सारे शब्द हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अपवाद कोहनी, कोहनी मारी, कोहनी मारी, बताइए कोहनी, कलाई पकड़ी, आंख मारी, जीभ लपलपाई, ठोडी मुड़ गई, खाल उतारी, बाहाँ पकड़ी, नस दबाई, हड्डी टूट गई, कांख, कांख हमारी ये बगल को, इंद्रिय, जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर की सारी की सारी, ठीक है, ज्ञान इंद्रिया, ठीक है, चक्षु इंद्रिया, इंद्रियां जो शब्द हैं, इंद्रियां जो है हमारे शरीर की, स्त्री और पुरुष हो, सब अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, सॉरी स्त्रीलिंग है। गर्दन, गर्दन दबाई, है ना, दबाना मत किसी की तुम, है ना, मैं इस मार साहब ऐसे कहते नहीं, मैं तो अपनी बात को उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। टांग टूट गई, पीठ थपथपाई, कमर दुख रही है, नाक दबाई, त्वचा मुरझा गई, नाड़ी पकड़ी, चोटी, अंगुली कट गई, बहुत सारे शब्द हैं। तो कोई टेंशन मत करना, आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करके देखना है, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा स्त्रीलिंग है या फिर क्या है, पुल्लिंग है। ठीक बात है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। यहाँ तक का कोई दिक्कत है क्या आपको, बताइए। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। 20 पॉइंट हमने लिखवा दिए, है ना, प्रत्यय से लेकर के, है ना, देशों के नाम, है ना, पर्वतों के नाम, दिनों या वारों के नाम, रत्नों के नाम, अनाजों के नाम, ठीक है, द्रव्य पदार्थों के नाम, दिनों के नाम, ठीक है, देवताओं के नाम, सॉरी द्वंद्व समास के नाम, इतने सारे जो भी नाम थे हमने एक एक करके पॉइंट आपको लिखवा दिए। और याद नहीं रहे तो भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको क्या करना है, वाक्य में सही सही क्या करना है, प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे एक शब्द लिख दिया मैंने, हार, चलो, धार, वार, ठीक है, और एक और शब्द लिख देता हूं मैं, चलो यहाँ पे तार, ये लिख दिया, है ना। और मैंने कहा बताइए इसमें से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी प्रयुक्त हो सकता है। इस में 4 शब्द लिख दिए और मैंने कहा इनमें से कौन सा ऐसे शब्द है जो स्त्रीलिंग में भी, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। आप जब कहीं मुझसे पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन कोई बाहर का नहीं है, बिल्कुल सारी की सारी आप चीज़ें क्लियर कर सकते हैं अगर एक बार आप हिंदी पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त हो सकता है और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कई बार कहा, शब्द को देख करके आप ये नहीं बोल सकते वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होगा। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा था सोनू, याद कर लीजिए कल की क्लास में, कल परसों की क्लास में, सोनू। मैंने कहा सोनू शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आपने कहा नहीं सर, आप नहीं बता सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि वाक्य बनाया सोनू गया, आप बोलेंगे हाँ सर सोनू अपने आप में पुल्लिंग है, और आप कहेंगे साहब सोनू गई, तो सोनू शब्द अपने आप में क्या हो गया, बताइए, स्त्रीलिंग। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इसी प्रकार यहाँ पे कौन शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से क्या प्रयुक्त हो रहा है, तो मैं बताइए, हार गया, क्या हार गई भी हो सकता है, मैं हार गया और मैं हार गई, मतलब हार गया, हार गई, हार शब्द स्त्रीलिंग भी बन सकता है और पुल्लिंग। लेकिन धार लगाया या लगाई, धार लगाई, वार किया, तार मोड़ दिया, देखिए, ठीक है, धार बह रही है, अगर धार हम करें किसकी, नदी की। तो हार शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से क्या हो सकता है, प्रयुक्त हो सकता है। ये सारी बातें आप जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग कंसंट्रेट करेंगे, ऑटोमेटिक उसके उत्तर आपको आने लग जाएंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब देखिए
कल हमने पढ़ा था कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, है ना। और जिस विकारी रूप से अगर उसकी पुरुष जाति के होने का बोध होता है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस विकारी शब्द से उसकी स्त्री जाति के होने का बोध होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। हमने उदाहरण भी समझ लिए थे, मोहन की आंख दुख रही है, घोड़ी धीरे धीरे चल रही है, ठीक बात है। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या लिखा, जिस प्रकार हमने पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान करी थी, क्या लगा करके, प्रत्यय जोड़ करके, त्र, त्व, ज, खन, एरा, है ना। इसी प्रकार स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की भी पहचान होती है और हम प्रत्यय जोड़कर क्या बना सकते हैं, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, ठीक है ना। अब कैसे बना सकते हैं उसके लिए देखिए आप, है ना। तो क्या लिखा हुआ पहला नंबर पॉइंट, यहाँ पे भी इसको समझना, टॉपिक समाप्ति की ओर ही है, कि जिन शब्दों के अंत में त, ता, ती, नी, आ, ई, यहां से क्वेश्चन आता है स्त्रीलिंग से, ध्यान करना, त्रि, या, इका, इनी, इन, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, वती, मती आदि प्रत्यय जुड़े हुए शब्द, आदि प्रत्यय जुड़ते हैं या आदि प्रत्यय जुड़े हुए शब्द प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। वापस प्रायः की बात हो गई। प्रायः से तात्पर्य क्या है, प्रायः से तात्पर्य है 90%, यानी आपको 10% अपवाद भी मिलेंगे। जैसे ई आ गया, है ना, दही, दही शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है, ये दही खाया था, खाई नहीं आती है, तो अपवाद ई आ रहा, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। वाक्य प्रयोग करके देखना है। डाकिया, डाकिया किससे बना, डाक धन ईया प्रत्यय लगाने से क्या बना बताइए, डाकिया। अब बताइए डाकिया शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। तो कोई टेंशन मत करना भाई दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। आपको तो क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग करोगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। पानी पिया जाता है, मोती पहना जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये प्रत्यय होते हैं, इन प्रत्ययों के जुड़ने पर आपको 90% ये देखने को मिलेगा कि वे शब्द अपने आप में क्या है, वे शब्द अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, सॉरी स्त्रीलिंग है, गलती, ठीक है, स्त्रीलिंग है। जैसे सुंदर शब्द आ गया, बोला सर सुंदर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, बोला सुंदर क्या है, पुल्लिंग, मैं सुंदर हूँ, रमेश सुंदर है। सुंदर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, सुंदरी। बताइए बना नहीं बना, आपने प्रत्यय जोड़ा, बताइए कौन सा, ई। हलवाई, हलवाई का स्त्रीलिंग बता क्या बनेगा, हलवाइन। आपने इसमें आइन प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है। कैसे जुड़ते हैं प्रत्यय, ये प्रत्यय का जब टॉपिक आप उससे पढ़ेंगे तब आपको और सारी बातें क्लियर होगी। ध्यान कर लेना, एक से दूसरा टॉपिक क्या है, जुड़ा हुआ है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते सर ये कैसे आए, आप पढ़ो, धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रत्यय जुड़ते हैं, इन प्रत्यय के जुड़ने पर क्या होता है, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की क्या होती है, पहचान होती है। आप बोलो सर कैसे पहचान होती है, बताइए भाई। जैसे क्या लिखा हुआ है, लड़ाई, क्या लिखा हुआ है, लड़ाई। बताइए लड़ाई किससे, लड़ धन आई से, लड़ना क्रिया होती है, लड़ाई कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लड़ाई केवल महसूस ही कर सकते हैं, बता नहीं सकते कि लड़ाई कैसी होती है, कैसे हो रही है, केवल आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लड़ धन आई, लड़ाई की, कमाई भाववाचक संज्ञा है, काम कमाना क्रिया है, ठीक है, कमाना क्रिया है, कमाना मूल शब्द काम, धन आई कमाई, ठीक है, कमाई भाववाचक संज्ञा। लिखाई भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, लिख, लिख धातु है, लिख धन आई क्या बना, लिखाई। ठकुराइन, बताइए मूल शब्द क्या होगा, ठाकुर, मूल शब्द क्या बनेगा बताइए, ठाकुर। और ठाकुर में एक प्रत्यय जोड़ा हमने, आइन, क्या बनेगा बताइए, ठकुराइन। पंडा धन आइन, पंडाइन, गुरु धन आइन, गुरुआइन, बाबू धन आइन, बबुआइन, बनिया धन आइन, बनियाइन, लाला धन आइन, ललाइन, शब्द आते हैं। आइन प्रत्यय जोड़ के हम क्या बना रहे, स्त्रीलिंग। पंडित धन आइन, पंडिताइन। देवरानी, बताइए मूल शब्द क्या होगा, देवर,
देवर में प्रत्यय जोड़ा, देवर धन आनी, क्या बना, देवरानी। जेठानी है ना, जेठ धन आनी, ठीक है। और देखिए घबराहट, घबराना क्रिया है, भाववाचक संज्ञा, और घबराना क्रिया है, उसमें आहट प्रत्यय लगा, क्या बना, घबराहट। मुझे बड़ी घबराहट हुई, घबराहट हुई, हुई स्त्रीलिंग, भाववाचक संज्ञा। चिल्लाहट, वापस चिल्लाना क्रिया है, और कौन सा प्रत्यय लग रहा, आहट प्रत्यय, तो चिल्लाहट हुई, बड़ी चिल्लाहट हुई। गर्माहट, गरम धन आहट, चुटिया पते, चोटी धन इया, क्या बनेगा, चुटिया। चोटी भी स्त्रीलिंग है, चुटिया भी स्त्रीलिंग, चुटिया बनाई, ठीक बात है। इया प्रत्यय लगा रहा। गुडिया बताइए मूल शब्द क्या होगा, गुड्डा, मूल शब्द क्या होगा, गुड्डा। और इसमें एक प्रत्यय जोड़ा, बताइए इया, गुड्डा धन इया, बताइए क्या बनेगा, गुड़िया, क्या बनेगा, गुड़िया, ठीक है। गुड्डा धन इया, क्या बनेगा, गुड़िया। बूढ़ा धन इया, क्या बनेगा, बताइए, बुढ़िया, या बूढ़ी धन इया, कोई दिक्कत नहीं, बूढ़ा धन इया, क्या बनेगा, बताइए, बुढ़िया, ठीक है। गुड्डा है। चूहा धन इया, चूहिया, चूहा क्या होता है, पुल्लिंग, इया प्रत्यय लगाना स्त्रीलिंग। गरीबी बताइए, गरीबी कौन संज्ञा है, गरीबी है भाववाचक संज्ञा, ध्यान करना, दशा के लिए मैंने बताया था। गरीब विशेषण, गरीबी भाववाचक संज्ञा। गरीबी ई प्रत्यय लग रहा है, गरीब में ई प्रत्यय लग रहा है ना, गरीबी, ठीक बात है। अमीर में ई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, अमीरी। इस कारण कह रहा हूं, प्रत्येक चीज दूसरे से क्या रिलेटेड है। पुत्री बताइए मूल शब्द क्या हुआ, पुत्र, और कौन सा प्रत्यय जोड़ा, ई, पुत्र धनी, पुत्री। ताकत, ताकना क्रिया है, ताक दंत है, क्या बनेगा, ताकत, ताकत दिखाई। वकालत की, वकालत में मूल शब्द क्या, वकील। और प्रत्यय जुड़ रहा है तय, वकील धन बोलो तय, सॉरी क्या बना, वकालत की, है ना। और मानवता, पता ही मानवता कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है ना। मानवता दिखाई, मानवता दिखाई, और ता प्रत्यय जोड़कर हम क्या बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा। रीति, दानवता है ना, दानवता मूल शब्द क्या है, दानव, दानव में मूल शब्द धनु, दानवता। रीति, नीति, रीत धन ती, कौन सा प्रत्यय जोड़ रहा, ती, नीति में नीत धन ती, क्या बना, नीति। नायिका मूल शब्द क्या है, नायक, इका प्रत्यय नायिका। गायिका मूल शब्द क्या है, गायक, इका प्रत्यय जोड़ रहा है। कतरनी, कैंची को बोलते हैं, कतरना क्रिया है, कतरना क्या है, क्रिया है, और कतरना क्रिया है। धातु क्या बना, कतर, कतर धनी, क्या बना, कतरनी। धोबिन बताइए मूल शब्द क्या है, धोबी, मूल शब्द क्या है, धोबी, और धोबी में इन प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, धोबिन। मालिन मूल शब्द क्या है, माली, माली में इन प्रत्यय जोड़ के हम क्या बना रहे, स्त्रीलिंग, मालिन। पुत्रवती, पुत्रवान पुल्लिंग, पुत्रवती स्त्रीलिंग। वान प्रत्यय जोड़कर हम क्या बनाते थे, पुल्लिंग, और वती प्रत्यय जोड़कर हम क्या बना रहे हैं, स्त्रीलिंग। सौभाग्यवती पुल्लिंग क्या बनेगा इसका, सौभाग्यवान। ध्यान कीजिए, इतने सारे शब्द मैं वर्बली बोल रहा हूँ। श्रीमती, लिखने का तरीका भी देख लेना, बच्चे श्रीमती लिखते समय इस प्रकार लिखते हैं, कई टीचर्स भी लिख देते हैं, गलत है। मती में मती बड़ी होती है, मती का मतलब बुद्धि, और बुद्धि छोटी है बड़ी है, तुम्हें बड़ी है ना, तो मात्रा कैसी आनी चाहिए भैया, बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो श्रीमती है ना, श्रीमान, मान पुल्लिंग, मती स्त्रीलिंग। बुद्धिमती, बुद्धिमान। मनस्विनी मूल शब्द क्या है, मनस्व, और इसमें प्रत्यय लग रहा है कौन सा, इनी, तो मनस धन इनी, क्या बनेगा, मनस्विनी। मोरनी बताइए मूल शब्द क्या, मोर, नी प्रत्यय लगा, मोरनी। शेरनी, चाटनी, भीलनी, ठीक है, सारे हम प्रत्यय लगा के क्या बनाए, स्त्रीलिंग। ऊट धनी, क्या बना, ऊटनी, जाटनी। चलिए, एक क्वेश्चन आया था कि प्रश्न ये था, कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग
क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो पहला बात है कर्तरी 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 और लास्ट था हमारा कर्तरी। ठीक है, इस प्रकार था। तो क्वेश्चन आ चुका है। तो बताइए कर्ता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, कर्तरी। जैसे दाता का क्या बनेगा, दात्री। वक्ता का क्या बनेगा, वक्त्री। धाता का क्या बनेगा, धात्री। इसी बार कर्ता क्या बनेगा, कर्तरी। नेता, नेता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बताइए। नेता पुल्लिंग है तो नेता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, नेत्री। कौन सा प्रत्यय लगा, त्रि, ध्यान कर लेना। दाता का दात्री। प्रिय पुल्लिंग है, अब प्रिय में एक प्रत्यय जोड़ा, बताइए कौन सा, आ। तो प्रिय धन आ, बताइए क्या बना, प्रिया। बताइए आ प्रत्यय जोड़कर हम क्या बना रहे हैं, आ प्रत्यय जोड़कर भी हम बना रहे हैं पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग। है अनुज धन आ, बताओ क्या बना, अनुजा। सुत धन आ, बताइए क्या बना, सुता। सुत यानी पुत्र, सुता यानी पुत्री। तो क्लियर हो जाने चाहिए आपको। इतने सारे शब्द जोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, इतने सारे प्रत्यय जोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। चलिए कुछ बातें और रह गई छोटी मोटी, टॉपिक अपना समाप्ति की ओर है। देखिए आगे क्या लिखा, भाषाओं के नाम। ध्यान करें, जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, सारी की सारी भाषाएं अपने आप में क्या है, बताइए, स्त्रीलिंग। ठीक है, एक होती है बोली, एक होती है भाषा। बोली और भाषा में अंतर क्या है, बोली जिसमें लिखित साहित्य की रचना नहीं हो, ठीक है, बोली जिसमें लिखित साहित्य की रचना नहीं हो, लेकिन इसी जब बोली के अंदर लिखित साहित्य की रचना हो जाती है तो वह क्या बन जाती है, भाषा। ठीक है, कि आप देखेंगे भाई 4 कोस पे वाणी, 8 कोस पे, 4 कोस पे पानी, 8 कोस पे वाणी, सुना होगा इस प्रकार का आपने। तो बोली क्या होती है, बोली वो होती है जिसके अंदर लिखित साहित्य की रचना नहीं है, केवल आपस में बोलचाल के रूप में काम में ली जाती है। लेकिन जब उसी बोली के अंदर साहित्य की रचना हो जाती है तो वह क्या बन जाती है, भाषा। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है ना, हरियाणवी है, उर्दू है ना, अवधी है, ये सारी की सारी क्या है, भाषाएं हैं। ठीक है, रामचरितमानस की रचना किस में हुई है, अवधी भाषा में हुई है। तिथियों के नाम, कोई टेंशन नहीं, जितनी भी तिथियां हैं सारी की सारी तिथियां अपने आप में क्या है, बताइए, सारी की सारी तिथियां अपने आप में स्त्रीलिंग है। प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, 11 को बोलते हैं। तत्सम क्या है, एकादशी, और तद्भव में क्या है, 11। अमावस्या, अमावस, तत्सम तद्भव का रूप आता है। पूर्णिमा, जितनी भी तिथियां हैं सारी की सारी तिथियां अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिपियों के नाम, ज़्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं है, आगे हम चलते। लिपियों के नाम, जितनी भी लिपियां हैं सारी की सारी लिपियां अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, अशोक में खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, जब अपने अशोक का काल पढ़ेंगे, ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था कभी प्राचीन भारत के अंदर, तो वहाँ पे भी लिपि देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि। रोमन लिपि, अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी तो भाषा है लेकिन लिखने का तरीका क्या है, रोमन। ठीक है, रोमन में ये फर्स्ट शब्द होते हैं, फर्स्ट, ये सेकंड, ये रोमन लिपि के क्या हैं, शब्द हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे गुरुमुखी। गुरुमुखी का मतलब क्या हो गया, पंजाबी जो भाषा है वो कौन सी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अरबी, फारसी, फारसी का वही पारसी, मैंने बताया पारसी से क्या बन गया, फारसी के पर्शिया एक देश था। ठीक है, वहाँ पे ईरानी लोग रहने लग गए आजकल, ईरान के देश में रहने वाले ईरानी। ठीक है, तो कोई दिक्कत, जितनी भी लिपियाँ सब अपने आप में क्या है, बताइए, स्त्रीलिंग। बोलियों के नाम, ठीक है, बोलियाँ, मैंने कहा था भाषा और बोली में अंतर है ना। बोलियाँ कब बन जाती है, जिसमें लिखित साहित्य क्या हो जाती है, रचना। ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, ये सब क्या है, बोलियाँ हैं, और जब उसमें साहित्य की रचना हो गई तो क्या बन गई, भाषा बन गई। ठीक है, अब देखो नदियों के नाम, यहाँ ध्यान कर लेना, गंगा, गोदावरी, व्यास, नर्मदा, जितनी भी नदियाँ हैं वे सभी अपने आप में क्या है, वे सभी नदियाँ अपने आप में पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग है, सभी नदियाँ अपने आप में स्त्रीलिंग है। कई बार एक शब्द आपने सुना अपवाद के अंदर, ब्रह्मपुत्र, तो मैंने इसका विश्लेषण, हालांकि सारी नदियाँ अपने आप में क्या स्त्रीलिंग है,
ये नदी बहती है। लेकिन अगर इसका समास विग्रह करें ब्रह्मपुत्र, क्या बनेगा, ब्रह्मा का पुत्र। वो पुत्र आने की वजह से शायद इसे हमने किस में रखा, पुल्लिंग में। कई किताब में सिंधु नदी मिलेगा, तो सिंधु अपने आप में क्या है, सिंधु बहती है, बहता नहीं है। सिंधु शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग ही है। लेकिन ब्रह्मपुत्र के लिए आ जाए तो ब्रह्मपुत्र एक अपवाद स्वरूप माना गया है, और ब्रह्मपुत्र के कारण इसे किस में रखा गया है, इसे रखा गया है पुल्लिंग के अंतर्गत। नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र कितने होते हैं, ठीक है, 27 नक्षत्र हैं। आसमान में कितने नक्षत्र है, 27, है ना। तो जितने भी नक्षत्र हैं, सारे के सारे नक्षत्र अपने आप में क्या है, सारे के सारे नक्षत्र अपने आप में क्या है बताइए, स्त्रीलिंग। जैसे रोहिणी, अश्विनी, भरणी, ये सारे के सारे नक्षत्र हैं ना। अपवाद केवल 2 माने गए, अभिजीत और पुष्य, है ना, 2 नक्षत्र माने गए, याद कर सकते हैं आप आराम से। 27 नक्षत्र होते हैं। आकाशीय पिंड जो होते हैं नक्षत्रों के रूप में बताए गए, तारे जो होते हैं उसके अंदर। तो जितने भी नक्षत्र हैं, सारे के सारे नक्षत्र अपने आप में क्या है बताइए, स्त्रीलिंग है। आगे कुछ बातें और, देवियों के नाम कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी देवियां हैं सब अपने आप में क्या है बताइए, स्त्रीलिंग है। क्योंकि देवता सारे क्या है, पुल्लिंग है, देवियां स्त्रीलिंग होगी ही होगी। महिलाओं के नाम सारे आगे, आशा, शबनम, रजिया, सीता, जो भी नाम है। लताओं के नाम, लताएं सारी अपने आप में क्या है बताइए, स्त्रीलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अमरबेल, मालती, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जितनी भी लताएं हैं, लताएं के जो नाम होते हैं वो सारे के सारे अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है। लास्ट जो रह गया, क्या ले गया, आकारांत। आकारांत का मतलब क्या होता है, जिस शब्द का अंत किससे हो, जिस शब्द का आकार, जिस शब्द का अंत किससे हो, आ से। अभी कई बार आपको आएगा आकारांत, इकारांत, उकारांत, अकारांत। अकारांत का मतलब शब्द का अंत किससे हो, अ से। आका का आ से, इका का ई से। तो जिस शब्द का अंत किससे हो, आ से। आकारांत भाववाचक संज्ञाएं, आकारांत भाववाचक संज्ञाएं अपने आप में क्या होती है, अपने आप में स्त्रीलिंग होती है। माया, माया शब्द में किसी लड़की के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। माया शब्द अपने आप में क्या है, माया शब्द अपने आप में बताइए क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना। माया रची, माया वही महसूस करने वाली, मैं लड़की के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब वाक्य में अगर माया घर जा रही है तो माया व्यक्ति संज्ञा बनेगी। माया केवल शब्द आए तो माया रची। देखो, करुणा की, करुणा वापस गांठ नहीं होती है ना। करुणा की, दया की, ये सब भाव है। कृपा की, छाया, आभा, आभा का मतलब चमक, क्षमा, किया नहीं, क्षमा की जाती है, क्षमा की जाती है, ध्यान कर लेना। क्षमा शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारा का सारा टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे कोई शब्द मैं आपसे पूछ चुका हूँ, मुझसे बता सकते हैं। अब मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया था कि जब आप लिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो लिंग 3 तरीके से परिवर्तित होता है। जैसे लड़का का आपने बनाया लड़की, तो क्या आपने जोड़ा पड़ती है ना। मियाँ शब्द आ गया, मियाँ का पुल्लिंग है, और मियाँ का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बीबी। मियाँ क्या बनेगा, बीबी। तो रूप बदल जाएगा, राजा का रानी रूप बदल जाएगा ना। राजा क्या बनेगा बताइए, रानी, रूप बदल गया। फिर मैंने आपको बताया था, बताइए मगरमच्छ। मगरमच्छ अपने आप में क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। गेंडा अपने आप में स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। तो आपने मगरमच्छ पता नहीं चल रहा, अरे मगरमच्छ नाम से पता चल रहा, मगरमच्छ अपने आप में क्या पुल्लिंग है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, मादा मगरमच्छ। क्या बनेगा, मादा मगरमच्छ। ठीक है, गेंडा क्या गेंडी बनेगा, नहीं गेंडी नहीं बनेगा, गेंडा अपने आप में पुल्लिंग है। तो इसका क्या बनेगा बताइए, मादा गेंडा। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 3 तरीके से बना के और वाक्य बना के देखना है। जैसे आप वाक्य बनाएंगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे कृष्ण का क्या बनेगा, कृष्णा। ठीक है, कबूतर, कबूतरी, हाथी, हथिनी। चलो बताइए, राक्षस शब्द आ गया, राक्षस शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, राक्षसी या राक्षसनी। बताइए मुझे जल्दी से, क्या बनेगा।
राक्षसिनी। क्या बनेगा? आपके दिमाग में राक्षसी आया होगा। राक्षसी शब्द क्या बन गया? विशेषण। इस कारण बार बार कह रहा हूँ, संज्ञा चीज बिल्कुल अलग है और विशेषण चीज बिल्कुल क्या है? अलग है। हिंदू शब्द आ गया। हिंदू शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? हिंदुआनी। क्या बनेगा? हिंदुआनी। आनी प्रत्यय जोड़कर हम क्या बना रहे हैं? स्त्रीलिंग। क्या बना रहे हैं? स्त्रीलिंग। भगवान का क्या बनेगा? भगवती। बुआ का बनेगा? फूफा। ठीक है। अच्छा, मेंढा देखा होगा आपने। मेंढा, मेंढा क्या होता है? भेड़ का ही रूप होता है मेंढा। मेंढा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा बताइए? भेड़। ठीक है। मेंढा क्या? बहनई का, ये बीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया। बहन का बहनोई, ननद का नंदोई। सुना होगा आपने। बताइए, सम्राट शब्द आ गया। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? सम्राटी नहीं, सम्राज्ञी। क्या बनेगा बताइए? सम्राज्ञी। तो कई शब्द हैं, ठीक है ना, जो आपको देखने को मिलेंगे। वक्ता का वक्त्री, दाता का दात्री, भगवान का स्त्रीलिंग बोलो भगवती, आयुष्मान का आयुष्मती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। सारे पढ़ते हो फिर भी नहीं आए। कोयल का कोयली नहीं बनेगा, कोयल स्त्रीलिंग है। तो कोयल का क्या बनेगा? नर कोयल, है ना। मच्छर, मादा मच्छर। ठीक है। खरगोश, खरगोश पुल्लिंग है, मादा खरगोश। ठीक है। कवि का कवि छिपकली स्त्रीलिंग है, तो क्या बनेगा? नर छिपकली। तो इस प्रकार मैंने अपनी इस बारी बात को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी तुच्छ ज्ञान आपको दिया गया है वो आपके जीवन में सार्थक होगा और इसी प्रकार आप पढ़ते रहें। और फिर भी कोई समस्या होती है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताया जाएगा, उन प्रश्नों को सोल्व किया जाएगा। धन्यवाद।